नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीरादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, एक हमारे पास कमेंट आया कि सर सेक्शन 498 ए का केस जो है लगाने के बाद क्या पति पत्नी से तलाक लेने का अधिकारी होगा? तो ये कमेंट था, एक सवाल था, तो मैंने सोचा कि ये एक सवाल जो है बहुत सारे लोगों के लिए काम आ सकता है, तो मैं सोचा कि मैं आप सबको इसका जवाब दूँ। क्योंकि 498 का केस जो है वो बहुत ही कॉमन है, बहुत ही आसानी से हर महिला अपने पति के ऊपर लगा देती है, जिसमें कि पत्नी द्वारा परिवार के 5-6 लोगों के नाम और लिखा दिए जाते हैं। और एक एफआईआर तो मेरे सामने ऐसी आई जिसमें परिवार के 20 लोगों के नाम थे, यानी कि उसने सभी लोगों के जितने भी थे वो सब नाम लिखा दिए थे। तो क्या वो जो पत्नी है वो उससे आप इस आधार पर, यानी कि सेक्शन 498 केस कर दिया है, तो क्या आप तलाक के हकदारी होंगे या फिर नहीं? क्योंकि ये सवाल हर पति के मन में रहता है जब उसके ऊपर मुकदमा दहेज का हो जाता है, तो उसके बाद जो है उसको ये लगता है कि अब जो है मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया इसने, तो मुझे इसके साथ नहीं रहना है। तो जब नहीं रहना है तो कहीं न कहीं तलाक लेने का मन में है। तो जब तलाक लेने के मन में है तो तलाक, क्या ये मुकदमा आधार बन सकता है? तो देखिए, ये आपका जो सेक्शन 498 केस है, इसमें आप हर व्यक्ति से ये कहते हैं भाई झूठा मुकदमा कर दिया। आप केस फाइल करते हैं, ये मतलब कोई दूसरा केस फाइल करते हैं, कोई रिप्लाई या जवाब दाखिल करते हैं कोर्ट में, वहाँ पर भी ये कहते हैं कि मेरे ऊपर जो है वो दहेज का झूठा मुकदमा लगा दिया। लेकिन ये सिर्फ आपके कहने मात्र से झूठा झूठा नहीं हो जाता है, आपको वो प्रूफ करना पड़ता है कि आपके ऊपर झूठा मुकदमा किया हुआ है। अब प्रूफ करने की कैसे, किस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं आप? या तो आपने जो सेक्शन 498 ए का जो केस आपके खिलाफ दायर किया गया है, वो आपने फाइट किया है, मतलब पूरा लड़ा है केस, और लास्ट में लड़ने के बाद जो हुआ आप एक्विटल हो गए, यानी कि उसमें से बरी हो गए। तो जब बरी हो गए तो ये प्रूफ हो गया कि आपके ऊपर लगाए गए जितने भी आरोप थे वो सब झूठ थे, मिथ्या थे, और आपके ऊपर क्रूरता की गई है। तो अब जो है वो आपके पास एक सिंपल ग्राउंड बन गया जिसका नाम है क्रूरता, मतलब क्रूअल्टी करना बाय द वाइफ। अब जितने लोगों ने पूरा ट्रायल फेस किया, जितने लोग थे उसमें उन्होंने बेल कराई, जमानत कराई, पूरा जितनी भी प्रॉब्लम थी उन्होंने सब कुछ फेस किया। तो ये एक पत्नी द्वारा क्रूरता साबित हो जाती है, प्रूव्ड हो जाती है कि पत्नी ने के द्वारा जो आरोप लगाए गए थे वो सब झूठे थे, और अब जो है वो डाइवोर्स का ग्राउंड आपके पास बन जाता है। आप आसानी से डाइवोर्स ले सकते हैं। इस बात पर कई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक के लैंडमार्क जजमेंट भी आ चुके हैं। और इसके लिए जब आप ये मतलब जो केस है 498 का, उस आधार पर जब आप डाइवोर्स फाइल करेंगे तो विशेष रूप से ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपका जो केस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब जो 498 केस जो है वो पूरा समाप्त हो जाना चाहिए, चाहे उसमें एक्विटल आप हो गए हों या किसी प्रकार से डिस्चार्ज आप हो गए हों। तो दोनों में से अगर कोई भी अगर आपके साथ में हो जाता है तो आपके जो पास जो 498 का जो जजमेंट आएगा वो एक क्रूअल्टी का ग्राउंड बन जाएगा कि पत्नी द्वारा जितने भी आरोप लगाए गए थे वो सब झूठ थे, मिथ्या थे। अब इन सब चीज़ों के लिए आपने ये समझ लिया कि 498 केस जो है अगर सिंपल मतलब एक्विटल हो गए या फिर डिस्चार्ज हो गए तभी ये ग्राउंड बनता है, तभी आप हकदार हो जाते हैं डाइवोर्स लेने के पत्नी से। लेकिन अगर आप इसमें एक्विटल या फिर डिस्चार्ज नहीं होते हैं, या फिर कन्विक्शन हो जाता है, या फिर जो मुकदमा है वो पेंडिंग है, मतलब अभी ट्रायल में चल रहा है, तो ये डाइवोर्स का ग्राउंड नहीं बनता है। और ना ही आप ये कहकर कि मेरे पत्नी ने मेरे पर झूठे मुकदमा कर दिए हैं, ना ही आपको इस बात पर डाइवोर्स मिलेगा, क्योंकि ये आपका अंडर ट्रायल है, और अंडर ट्रायल के दौरान अभी कोई भी बात साबित नहीं हुई है कि आपके ऊपर मुकदमा जो लगाया गया वो झूठा था या फिर सच्चा था। तो ये आपके मात्र कहने भर से, क्योंकि जिस समय मुकदमा होता है तो वो हर व्यक्ति जिनके ऊपर नाम लिखाया जाता है, जिनका नाम लिखाया जाता है, तो वो हर व्यक्ति ये कहता है हमारे ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया। जो चाहे वो पति हो, पत्नी हो, उनका भाई हो, उनकी बहन हो, परिवार में जितने लोग नाम लिखे हैं उनमें से कोई व्यक्ति हो, तो हर व्यक्ति ये कहता है हमारे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया। लेकिन झूठा मुकदमा तभी होगा जब वो माननीय न्यायालय उस पर अपनी मोहर लगाएगा और वही साबित करेगा कि वाकई ये मुकदमा जो है वो झूठा था। तो ये आपके लिए कुछ विशेष रूप से विशेष बातों का ध्यान रखना था। और हाँ, अगर आप जो डाइवोर्स का केस है, डाइवोर्स का केस अगर फाइल करना चाहते हैं तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हैं और आपको कहीं पर ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो एविडेंस जो है वो सफिशिएंट है एक डाइवोर्स लेने के लिए, तो आप अपने अधिवक्ता से इस चीज़ के बारे में बातचीत करें खुलकर कि अगर मैं इस आधार पर डाइवोर्स डालता हूँ तो क्या मुझे डाइवोर्स मिलेगा, हाँ या ना।
क्योंकि डाइवोर्स की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आपने डाइवोर्स का केस बिना सोचे समझे इसी तरीके से डाल दिया तो आपको भविष्य में बहुत ही ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपका जो डाइवोर्स का केस है वो डिसमिस हो जाए। और जैसे ही डिसमिस हो जाता है तो वैसे ही वो जो आपका विपक्षी है मतलब कि आपकी पत्नी है, उसके जो मतलब कि उसका जो भाव हैं वो बढ़ जाते हैं और ज़्यादा वो समझने लगती है कि अब तो मेरा मेरा मेरी सब कुछ जीत होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक मुकदमे में आप हार गए तो बाकी सब में हार जाएँगे। अलग-अलग न्यायालय में है तो अलग-अलग चीज़ें हैं, वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आप केस फाइल करते हैं तो बहुत ही सावधानी के साथ में और बहुत ही ज़्यादा एविडेंस होना चाहिए आपके पास में, जब ही आप डाइवोर्स मिल सकती है, वरना आपको डाइवोर्स नहीं मिलेगा और आपका केस भी डिसमिसल हो जाएगा। तो आई होप सो कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को ज़रूर शेयर करें और कोई भी मन में सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं या फिर आप हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमसे हमारी लीगल एडवाइस भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।